जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल जैब ए टू जेड इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं कि जो इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, नेवी अग्निवीर की और SSR-MR और नेवी मेडिकल के लिए निकाली गई है, जो कि परमानेंट वैकेंसी होती है। तो इन सभी के बारे में जो है जानकारी देने वाले हैं इसमें, और आप लोग को डिटेल में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, कौन कौन फॉर्म भर पाएंगे और फोटो आप लोग को कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, पूरा फॉर्म कैसे भरना है और रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो ये सब पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आप अच्छे से बिना गलती के अपना फॉर्म भर सकें। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन वीडियो आए, जानकारी आए, आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को joinindiannavy.gov.in ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आप लोग ऑफिशियल साइट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, दिखाई देगा सामने। आ जाएंगे, यहाँ पर जो है रजिस्टर दिया गया है और लॉगिन दिया गया है। जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले रजिस्टर करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म आगे भरेंगे। और जो लोग ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, पहले से कभी फॉर्म भरे हैं, उसके लिए यहाँ पर लॉगिन ऑप्शन दिया गया है, तो अपना लॉगिन करके आगे फॉर्म भर लेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आप लोग नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अगर एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है फॉर्म जो है आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 मार्च से, और लास्ट डेट जो है यहाँ पर दिया गया है नीचे 6 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इस तरह से जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, सारा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्वालिफाइड इन 10+2 विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइजेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट। तो कह रहा हूँ इंटर पास होना चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ में, और मिनिमम जो है 50% मार्क के साथ में 50% मार्क्स होना चाहिए। या फिर आप जो है डिप्लोमा किए हो, 3 ईयर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में आपका, तब फॉर्म भर पाएंगे। या फिर जो है आप लोग 2 ईयर वोकेशनल कोर्स से ITI वगैरह किए हो 2 साल का, तब फॉर्म भर पाएंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है एज क्राइटेरिया, एज क्या होनी चाहिए आपकी। तो एज जो है 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 02/27 के लिए दिया गया है 1 मई 2005 से 31 मई 2009 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म भर पाएंगे, एलिजिबल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही भर पाएंगे, मेल फीमेल सभी के लिए है। उसके बाद नीचे आएंगे ड्यूरेशन सर्विस दिया गया है, सर्विस कितने साल का होने वाला है। तो अग्निवीर जो है 4 साल की होती है, 4 साल के लिए यहाँ पर आप पोस्टेड होंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है पे अलाउंस दिया गया है, ये सब दिया गया है, आपकी सैलरी वगैरह देख लेंगे। एज फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है। तो इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, सबसे पहले आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 मार्क्स के होने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। रिटन टेस्ट में जो भी कैंडिडेट पास होंगे, शॉर्ट लिस्टेड होंगे, उनको आगे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल यहाँ पर दिया गया है, इस साइड आएंगे तो 1600 मीटर मेल को दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में, और वहीं पर फीमेल को 8 मिनट में दौड़ पूरी करना है 1600 मीटर। उसके बाद यहाँ पर जो है पुशअप करना है, ये सारा कुछ दिया गया है क्या क्या है फिजिकल में होने वाला है। फिजिकल के बाद जो है यहाँ मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जो है आगे का प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग होगी आपकी। इस तरह से सारा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप जो है फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है फॉर्म भरेंगे। अपना ऑफिशियल साइट पे वापस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी भरना चाह रहे हैं फॉर्म उस पर क्लिक करेंगे।
क्लिक करेंगे तो इस तरह से आगे इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन टाइम डाले थे, उसके बाद पासवर्ड जो क्रिएट किए थे रजिस्ट्रेशन करते टाइम उसको डालेंगे। देन नीचे यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट लॉगिन करके आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग जो है पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाना है रजिस्टर पर। रजिस्टर में जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आगे इंटरफेस खुल जाएगा। इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है। सबसे पहले आप लोगों को ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एक्टिव हो वही डालनी है, क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, ओटीपी जाएगा, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नीचे आएंगे तो नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर नेशनलिटी पूछा है, नेशनलिटी डालेंगे अपना। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड दिया गया, कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आगे इस तरह से आपके ईमेल आईडी पर एक एसएमएस सेंड कर दिया जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ आएंगे, क्लिक हियर टू कंफर्म योर ईमेल दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पर लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कैप्चा कोड दिया है, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आप जो मोबाइल नंबर डालें उस पर ओटीपी जाएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद इस तरह से ओटीपी सेंड किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं। यहाँ पर अपना ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए आप लोग न्यूमेरिकल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज करके पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग को ऐसे पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड जो है मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड आप अपना यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करेंगे। रीटाइप पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे इंटरफेस इस तरह से खुल जाएगा आपको लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन करते टाइम डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड जो बनाए उसको पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिए गए उसको डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आप लोगों का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आगे इंटरफेस इस तरह से आप लोग देख पाएंगे। आप लोगों को जो है 8 स्टेप में पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट करना है, 8 स्टेप में भरना है। तो सबसे पहले यहाँ आएंगे तो देखेंगे दिख रहा होगा पर्सनल डिटेल। आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल डिटेल में पूरा सब कुछ डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे जो भी आधार में लगा है। आधार लिंक मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जो है सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजिलॉकर के वेबसाइट पे। यहाँ पर आप लोग जो है अपना डिजिलॉकर लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर, यूजर नेम या आधार नंबर से जिससे लॉगिन करना चाहते हैं अपना लॉगिन करेंगे, डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का डिजिलॉकर लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अलाउ करना है, अलाउ कर देंगे इसको। आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th और 12th अलाउ करने के बाद जो है यहाँ नीचे आएंगे, नो योर इंफॉर्मेशन, इस पर सिलेक्ट कर लेंगे। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अलाउ करेंगे। अलाउ पर क्लिक करेंगे तो डिजिलॉकर जो है आपका डिटेल फेंच करेगा। इस तरह से रिडायरेक्ट होकर आपके ऑफिशियल साइट पे आ जाएगा, इंडियन नेवी वाले पे। यहाँ पे आप लोगों का जो है इस तरह से डिटेल आधार के थ्रू फेंसाइज कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो है उसके बाद आप लोग को अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है। दूसरा मोबाइल नंबर एक डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा है एनसीसी कैंडिडेट, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, ए बी, और इसमें से आपके पास कोई भी है तो आप अपना डाल सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे। अगर फर्स्ट नेम ही अकेले है तो फर्स्ट नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट नेम डालना है, पिता का नाम अपना डालेंगे। उसके बाद जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, आपको 2 मार्क डालने हैं।
बॉडी पे कहीं भी तिल या जला कटा का चिन्ह निशान है तो उसको यहाँ पर आप लोग डालना है। 2 मार्क डालने हैं, अपना यहाँ पर डालेंगे मार्क जिसके जो भी है। अगर नहीं है तो नो मार्क डाल सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस डालना है, तो यहाँ पर सिर्फ अनमेरिड कैंडिडेट ही जो है एलिजिबल है, अनमेरिड डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है आप लोगों को फोटो अपलोड करना है। उसके बाद फोटो अपलोड करेंगे, साइन अपलोड करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है आप लोगों को। फोटो की साइज यहाँ पर दिए गए हैं, मैक्सिमम 100 KB होना चाहिए। और फोटो जो है जेपीजी फॉर्मेट में या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी अपलोड होगा। उसके बाद यहाँ साइन का जो है साइन का साइज दिया गया है 50 KB के अंदर होना चाहिए, और जेपीजी जेपीईजी साइज में फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल का जो है 300 KB के अंदर होना चाहिए साइज, और जेपीजी पीएनजी और जेपीईजी में आप अपलोड कर सकते हैं। सब अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप लोग जो है सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पर्सनल डाटा सेव हो जाएगा। आगे इंटरफेस इस तरह से आ जाएगा, बढ़ जाएंगे आगे। यहाँ पर आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है। उसका नीचे आएंगे तो अपडेट योर क्वालिफिकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालना है, आप कितना पढ़े हैं। सब हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो भी है आपका क्वालिफिकेशन अपना डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10th क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछ रहा है, कंप्लीट करेंटली पर्सिंग, कंप्लीट हो गया है कि चल रहा है। उसके बाद 12th का क्वालिफिकेशन स्टेटस आप लोगों को देना है। 10th का क्वालिफिकेशन देंगे, कंप्लीट हो गया है कि अभी पर्सिंग में है, चल रहा है, या नॉट एप्लीकेबल, इंटर नहीं किए हैं तो अपना यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आईटीआई है तो यस कर देंगे, आईटीआई क्वालिफिकेशन स्टेटस किए हैं तो यस करेंगे। यहाँ पर उसका डिटेल पूरा देंगे, अगर नहीं किए हैं नो कर देंगे। उसके बाद डिप्लोमा क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा किए हैं तो यस करेंगे। डिप्लोमा का यहाँ पर स्ट्रीम, अपटेंट परसेंटेज, सर्टिफिकेट नंबर, ये सब डालना है। उसके बाद अपलोड करना है मार्कशीट यहाँ पे, अगर नहीं किए हैं तो नो कर देंगे इसको। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट द पोस्ट यू आर अप्लाइंग, डू यू अप्लाई फॉर पोस्ट एसएसआर, एसएसआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो आर यू ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एसएसआर पूछ रहा है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आएंगे तो डू यू अप्लाई फॉर एमआर पूछा है, एमआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यस करेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद यस करेंगे तो यहाँ पर पूछा चूज योर एमआर ब्रांच प्रेफरेंस, एमआर का ब्रांच यहाँ पर चूज करना है, प्रेफरेंस देना है आपको, अपना चूज कर लेंगे। 3 ब्रांच चूज करने हैं, तीनों चूज कर लेंगे इस तरह से आप अपना चूज करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो पूछा है आर यू ए स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एमआर, तो स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो डू यू हैव ए एनसीसी सर्टिफिकेट पूछा है, आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एनसीसी का डिटेल देना होगा, एनसीसी विंग किससे किए हैं, इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स किससे एनसीसी है वो डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद सर्टिफिकेट कौन सी है, ABC जो भी है उसका सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर अपना अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट। एनसीसी डायरेक्टर स्टेट पूछेंगे, यहाँ पर ये सारा डिटेल एनसीसी का देना होगा आपको, अगर एनसीसी आप किए हैं, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डू यू नो स्विमिंग पूछा है, आप क्या तैरना जानते हैं, तैरना जानते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इतना सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आगे आ जाएंगे आप, यहाँ पर फोटो कैप्चर करना है आपको, आगे फोटो कैप्चर करना, लाइव फोटो कैप्चर करना है वेब कैमरा से। आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैप्चर इमेज कैसिंग है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देख लेंगे आप लोग कैसे फोटो जो है आप लोगों को कैप्चर करना है, दिया गया है डिटेल्स। यहाँ पर आप लोगों को 4 तरह से जो है फोटो कैप्चर करना है, 4 फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर कर लेंगे, कैप्चर करने के बाद वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे। सेव होने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आप लोग कम्युनिकेशन डिटेल डालना है, अपना एड्रेस देना है। एड्रेस में यहाँ पर आप लोग करस्पॉन्डेंस एड्रेस पहले फिल करेंगे, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डालेंगे।
उसके बाद यहाँ पर स्टेट आपको डालना है। देन यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है उसको डालेंगे। उसके बाद ब्लॉक डालेंगे अपना। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपका डालना है, जो भी पुलिस स्टेशन है। उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछा है। परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो दोनों जो है फिल हो जाएगा। यहाँ पर चेंज है, अलग है, तो आप लोगों को यहाँ पर भरना है अपना, अलग अलग भर देंगे जिसका जो भी है। उसके बाद यहाँ पर फिल करने के बाद नीचे आएंगे, सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। इंटर टेंथ मार्क डिटेल, यहाँ पर अपना टेंथ का डिटेल डाल देना है आपको, मार्क का, अपना हाई स्कूल का मार्कशीट का डिटेल यहाँ पर देना है आप लोगों को। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको डालना है, नंबर कितना पाए हैं, अपटेंट मार्क कितना है, और पूर्णांक और प्राप्तांक सब्जेक्ट वाइज आप लोग अपना यहाँ पर हाई स्कूल का फिल करेंगे। देने के बाद यहाँ पर जो है नीचे आएंगे, इंग्लिश में कितना नंबर है, कितने में से पूर्णांक कितना है, प्राप्तांक कितना है। उसके बाद लैंग्वेज, सोशल साइंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है अपना यहाँ पर डालने की कितना पाए। उसके बाद नीचे आएंगे सीरियल नंबर ऑफ टेंथ मार्कशीट का यहाँ पर सीरियल नंबर आपको डालना है। उसके बाद बोर्ड कंडक्टेड टेंथ एग्जाम, आपका टेंथ का बोर्ड जो भी है अपना बोर्ड डालेंगे यहाँ पर। उसके बाद स्टेट वेयर स्कूल, किस स्टेट में आपका स्कूल है, लोकेशन, इंस्टीट्यूट, लोकेट यहाँ पर डालना है, स्टेट डालना है। उसके बाद स्टेट कंडक्टेड टेंथ एग्जाम आपका कहाँ पर किस स्टेट में हुआ है, कहाँ से दिए हैं, हाई स्कूल किए हैं, उसको डालना है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, स्कूल का नाम डालना है, किस स्कूल से आप पढ़ाई किए हैं, टेंथ किए हैं। उसके बाद अपलोड मार्कशीट, यहाँ पर हाई स्कूल की आपको मार्कशीट अपलोड करना है। इतना सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो सेव एंड प्रोसीड बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आगे जो है इस तरह से इंटरफेस खुल जाए। आपको इंटर का डिटेल फिल करना है, इंटर ट्वेल्थ मार्क डिटेल, आपका ट्वेल्थ का यहाँ पर मार्क्स देना है। ट्वेल्थ में जिस सब्जेक्ट में जितना मार्क्स है, कितना पाए हैं, कितने में से कितना, पूर्णांक प्राप्तांक डालना है, सभी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो फिर उसी तरह से आप लोग को टेंथ के मार्कशीट का सीरियल नंबर डालना है। उसके बाद बोर्ड डालना है, कौन सा बोर्ड है, किस बोर्ड से किए हैं। उसके बाद स्टेट डालना है, कंडक्टेड एग्जाम। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम डालना है। उसके बाद बोर्ड कंडक्टेड ट्वेल्थ एग्जाम बोर्ड डालना है यहाँ पर। उसके बाद अपलोड ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट जो है पीडीएफ फाइल में अपलोड होगी, जो कि 300 KB के अंदर होनी चाहिए। ये सारा डिटेल यहाँ पर डालने के बाद ट्वेल्थ का अपना डिटेल पूरा फिल कर लेंगे। डालने के बाद सेव ट्वेल्थ मार्क डिटेल एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इस बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद इस तरह से आगे इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस, अपना एग्जाम सेंटर चूज करना है, प्रेफरेंस देना है, कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस फर्स्ट स्टेट चूज करना है, स्टेट किस स्टेट में डालना देना चाहते हैं पेपर, वहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट सिटी जो दी रहेंगी अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस चूज करना है, कहाँ पर देना चाह रहे हैं, सिटी चूज कर लेंगे। उसके बाद थर्ड, 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सेंटर, एग्जाम सेंटर के लिए देना है, अपना चूज कर लेंगे। एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस चूज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जो है आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, इस तरह से आगे इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है, डिक्लेरेशन बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस तरह से जो है आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। पेमेंट डिटेल के लिए यहाँ पर पेमेंट के लिए आगे आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट आप लोगों का टोटल जो कटने वाला है 649 रुपये एक फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन के लिए। और अगर दोनों डाल रहे हैं MRSSR तो दोनों के लिए 1298 रुपये कटने वाला है। 550 रुपये एग्जाम फीस है, आप एग्जामिनेशन फीस। उसके बाद 18% GST लग रहा है, जिससे 649 रुपये एक आवेदन फॉर्म का लग रहा है आपका। तो इस तरह से आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। और पेमेंट के लिए अभी आगे नहीं प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, 18 मार्च से जो है पेमेंट होने लगेगा। तो अभी यहीं तक हो रहा है। इस तरह से फॉर्म आप लोग अपना भर के पूरा रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म पूरा कंप्लीट कर पाएंगे बिना गलती की।
अच्छे से फॉर्म भर लेंगे और 18 तारीख से पेमेंट भी होने लगेगा। तो पेमेंट करके लॉगिन करके इस तरह इसी एप्लीकेशन को आप अपना पेमेंट करके प्रिंट आउट ले सकेंगे फॉर्म का। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हो आप तक पहले पहुंचे। तो बस इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।